हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो बच्चों हम सेशन करेंगे, ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी कॉमन टू 10th क्लास एज वेल एज +1 क्लास। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हम ब्लड एंड सर्कुलेशन जब टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे हम लाइफ प्रोसेस 10th में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी लिम्फ का वहाँ पर टॉपिक है छोटा सा, और जब हम +1 की बात करते हैं वहाँ भी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमारे पास लिम्फ आता है। तो आज का हमारा जो सेशन है बच्चों, इट इज़ अबाउट द लिम्फ और यू कैन से टिश्यू फ्लूइड। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि टिश्यू फ्लूइड है क्या, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो टिश्यू फ्लूइड है उसका कंपोजिशन क्या होगा, और कंपोजिशन के बाद हम ये देखते हैं कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस लिम्फ टिश्यू को सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एंड में हम यहाँ पर फंक्शन स्टडी करेंगे कि जो लिम्फ होता है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या है कि ये एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि जो किसी को कनेक्ट करे, दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह को बीच में कनेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करते हैं कि एक तरह का टिश्यू फ्लूइड है जो एक जगह से दूसरी जगह चलता है, और यू कैन से इसकी जो टिश्यू फ्लूइड की जो मूवमेंट है इट इज़ फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट रहती है, हमेशा याद रखना। एंड इट कॉम्प्राइजेज 2 थिंग्स, लिम्फ प्लाज्मा एंड द लिम्फ कॉर्पसल। 2 चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। जो लिम्फ प्लाज्मा इट इज़ द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन द यू कैन से लिम्फ। उसके बाद आते हैं जब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन में जैसे हम आपको बताया गया है कि फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा लिम्फ कॉर्पसल्स होते हैं। सबसे पहले हम लिम्फ प्लाज्मा की बात करते हैं। इट इज़ द सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्लड, कि ब्लड के बिल्कुल सिमिलर है जो लिम्फ है, लेकिन इसमें फ्यूअर ब्लड प्रोटीन्स होंगे। कि जैसे हम कहते हैं कि जो ब्लड है हमारा, जो रेड ब्लड सेल्स, जो हम ब्लड की बात करते हैं, वहाँ पर तो ब्लड प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन लिम्फ के अंदर ब्लड प्रोटीन्स बहुत कम होंगे, और लेस कैल्शियम होगा, लेस फास्फोरस होगा। लेकिन क्या चीज़ ज़्यादा होगा? हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन, मीन्स ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। एंड मेनली ग्लोबुलिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विच आर एंटीबॉडीज। और इसके अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडीज। और किस फॉर्म में? ग्लोबुलिन प्रोटीन्स लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होगा। अदर कंपोनेंट्स ऑफ विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा आर, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और वाटर है। ये ब्लड में और लिम्फ में दोनों में बराबर है, कॉमन है, ओके। उसके बाद आता है कि लिम्फ कॉर्पसल्स क्या हैं। देखिए बच्चों, जब भी कॉर्पसल्स की बात आती है, दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द यू कैन से फ्लूइड पार्ट ऑफ द लिम्फ, दैट इज लिम्फ प्लाज्मा के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसके हम लिम्फ कॉर्पसल्स कहते हैं। और इसमें क्या चीज़ आती हैं? मोस्टली अमीबॉइडल सेल्स। और अमीबॉइडल सेल्स कौन से हैं? जैसे हम WBCs को हम अमीबॉइडल सेल्स कहते हैं, और मोस्टली वो क्या होती है? लिम्फोसाइट्स। जैसे आपके पास लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं। लिम्फोसाइट्स आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो बी लिम्फोसाइट है, जो बी लिम्फोसाइट है ये टी लिम्फोसाइट है, ठीक है बच्चों। जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या होता है? एक्चुअली ये WBCs होती हैं, ठीक है ना। और WBCs कहाँ से बनती है? दे अराइज फ्रॉम द बोन मैरो, एंड वो बोन मैरो में ही बनी और बोन मैरो में ही मैच्योर होगी, इसलिए उनको बी लिम्फोसाइट नाम दिया गया। और वो फिर लिम्फ नोड्स तक पहुँच जाती है वहाँ से बनने के बाद। उसके बाद लिम्फोसाइट्स मीन्स टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें कि जो WBCs हैं वो ओरिजिन तो उनका है बोन मैरो से ही, लेकिन वो मैच्योर होती है जाके थाइमस के पास, टी फॉर थाइमस, इसलिए उनको हम टी लिम्फोसाइट यहाँ पर नाम दे देते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स हैं मेनली क्या सीक्रेट करते हैं? ये एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडीज क्यों? इसमें से जो बी लिम्फोसाइट्स है तो एंटीबॉडी सीक्रेट करेगी, और जो टी लिम्फोसाइट है इसको हेल्प करेगी। अदरवाइज जो टी लिम्फोसाइट है ये डायरेक्टली सेल के ऊपर अटैक करती है। मीन्स कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये तो एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स देती हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होती है ये सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स देती हैं, ओके। उसके बाद आता है कि जो RBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं ये लिम्फ के अंदर एब्सेंट होती है। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो लिम्फ है या जो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं,
ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है ना, तो ये सीक्रेट होता है लिम्फोइड ऑर्गन से। ऑर्गन्स होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर। ऑर्गन्स विच सीक्रेट लिम्फ आर कॉल्ड लिम्फोइड ऑर्गन्स, की ऐसे ऑर्गन जो लिम्फ को सीक्रेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स। बिसाइड्स लिम्फ नोड्स, की लिम्फ नोड का हम बात करते हैं, उसको छोड़ के बाकी जैसे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है, पेयर्स पैचेज हैं, आर द लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे, ठीक है बच्चों। और जो यहाँ पर हम अगर हम स्प्लीन की बात करते हैं, स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी। स्प्लीन सबसे बड़ा लार्जेस्ट टिश्यू है जो क्या सीक्रेट करता है, लिम्फ सीक्रेट करता है। चलिए इसके बाद हम लिम्फ के फंक्शन स्टडी कर लेते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ लिम्फ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लिम्फ एक्ट एज ए मिडल मैन। ये मिडल मैन का काम करता है कि ये सप्लाई करता है सब्सटेंसेस को टू द सेल्स, ठीक है ना। और सेल्स जब मेटाबोलाइज कर लेते हैं और उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और जो वहाँ पर वेस्ट बनते हैं उसको दोबारा से ब्लड में ट्रांसफर करता है, क्योंकि मिडल मैन उसी को कहते हैं ना कि जो ले और दे। तो यहाँ पर जो लिम्फ है इट एक्ट एज ए मिडल मैन, क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है ना, फ्रक्टोज हैं। तो दैट मीन जो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड वो डायरेक्टली थ्रू दिस लिम्फ सेल्स तक जाती हैं, ठीक है ना। इवन हार्मोन्स दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू दिस लिम्फ, ओके, एंड ब्रिंग्स अबाउट मीन्स ये तो ट्रांसफर हो गए ब्लड मीन्स सेल्स को, अब सेल्स इनका इस्तेमाल करेंगे, मीन्स ग्लूकोज है, मेटाबोलाइज करेंगे, एनर्जी लेंगे, तो वहां पर CO2 लिबरेट होती है, ठीक है ना, और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी बढ़ेंगे, वो कहाँ जाते हैं, वो दोबारा से फाइनली ब्लड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड से वो वीनस सिस्टम में चले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो लिम्फ है इट एक्ट एज अ मिडल मैन, ये मिडल मैन की तरह काम करता है। दूसरा पॉइंट, बॉडी सेल्स आर केप्ट मोइस्ट बाय द लिम्फ, कि लिम्फ है वो बॉडी सेल्स को मोइस्ट रखता है। कैसे रखता है देखिए जरा, कि जैसे सपोज ये हमारे पास सेल्स हैं और यहां से कोई कैपिलरी जा रही है, ठीक है ना, कैपिलरी में से कुछ फ्लूइड जो यहां पर इसमें आ जाता है बीच में, ठीक है ना, इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। और ये टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, तब हम इसको लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है ना, एंड इट गेट बैक टू द वीनस सिस्टम। तो इसलिए मीन्स जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सेल्स के वो क्या है, वो लिम्फ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं दे केप्ट मोइस्ट बाय द लिम्फ, लिम्फ इनको क्या रखता है, मोइस्ट रखता है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, लिम्फ नोड्स प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, कि जो लिम्फ नोड्स है उनका काम है लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना, और लिम्फ क्या करता है, इनको वहां से लिम्फोसाइट्स को उठा लेता है और एंटीबॉडीज को उठा लेता है एंड फाइनली टू द ब्लड, और ब्लड के अंदर पहुंचा देता है। लिम्फ का ये काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल्स आर डेस्ट्रॉयड इन द लिम्फ नोड। और दूसरा काम क्या करता है आपको पता है कि वहां पर लिम्फेटिक लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स क्या करती है, कोई भी इन्वेडिंग पैथोजन है उसको किल करती है, ठीक है ना, वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है, किसी तरह की वो अटैक करती हैं फॉरेन पार्टिकल का, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। एंड इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों हमने पढ़ा है कि जो फैट्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, क्योंकि जो फैट्स है दे आर नॉट सोल्यूबल इन द ब्लड। फिर वहां पर दूसरा तरीका है, कैसा तरीका है कि वहां पर लैक्टील के थ्रू वो ऑब्जर्व, तो लैक्टील क्या है, एक लिम्फेटिक वेसल्स है, इसका मतलब जैसे ही लैक्टील में ऑब्जर्व होगा वो लिम्फ के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ पर जो लिम्फ है इट ऑब्जर्व एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड, और इस तरह से पैसिवली वो ब्लड के अंदर एंटर होते हैं। नाउ सिक्स्थ पॉइंट है इट ब्रिंग्स प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइड इन द लीवर सेल्स, कि हम कहते हैं हमारे जो लीवर सेल्स हैं वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स कहलाते हैं, और कुछ हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं, उनको ब्लड के अंदर लेके आना भी काम किसका है, वो भी लिम्फ करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिम्फ मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। अब जैसे मान लो कि यहाँ से कुछ फ्लूइड है जो इंटरस्टिशियस फ्लूइड में आ गया, इसको टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या करें, इसको
वीनस सिस्टम के थ्रू दोबारा से ब्लड के अंदर डाल देगा। कि जब भी हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है या जो हम लिम्फ की बात करते हैं, इट रसेस फ्रॉम सेल्स टू द ब्लड, ये ब्लड की तरफ हमारे जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन भी रखता है। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे, तो अगले सेशन में इंतजार कीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।